ईश्वरा गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः. Blessing to all of you. If we talk after one day, it look like this. There is a gap. We are meeting regularly. हम लोग रोज मिलते हैं. एक दिन का अंतराल. अच्छा, कल का हमारा मॉर्निंग में सेशन था. It was a very good session and it good beautifully covered by media also. हमारा अभिप्राय देता है हमारे ज्ञान को एक नए तरीके से प्रेजेंट करना, और वही बात जो हम अक्सर करते हैं कि अगर आपका इष्ट आपके घर आए और कहे घर का एक सदस्य मेरी जगह जाएगा, तो आप क्या करेंगे? तो कल कृष्ण मार्गी सब थे, उन्हें बोला तो सब चुप. फिर मैं उनका, मैंने आपकी जगह में होता तो मैं तो कह देता ये कि कृष्ण भगवान कितनी तकलीफ देना है, दुख देना मुझको दो आप. आई डोंट वांट, आई एम अनेबल टू सेंड एनी माय फैमिली मेंबर. सो वो बात से जो सेशन उठा है, तो आई थिंक इन द फर्स्ट टाइम इन माय लोकल सिटी इंदौर I gave the talk on the divine restoring concept, and everybody is so excited to continue the session for 2 days, 3 days. फिर 2, 3, 4 सेशंस की मेरी वही बुकिंग हुई. लोगों ने बोला 12 जुलाई को गुरु जी हमारे यहाँ आना, आपको 13 जुलाई को यहाँ आना. ठीक है, अब अपना काम ज्ञान देने का है. अपने को जब समूह मिल रहा है 500-500 लोगों का, तो वो समूह में अपन नॉलेज दे कराएंगे. हम जैसा भी दे रहे, लोगों को समझ में आता है तो वो एक्सेप्ट करते हैं, वो करने लगे. बस सिंपल. दैट्स व्हाई ड्यू टू माय यस्टरडे सेशन आई एम अनेबल टू टेक द भास्मा योगा सेशन इन द मॉर्निंग. ओके, सो जया जी ब्लेसिंग्स, एंड वर्षा जी ब्लेसिंग्स, रूपा जी ब्लेसिंग्स, गीता जी ब्लेसिंग्स, प्रतिभा जी ब्लेसिंग्स, एंड रिंकू जी ब्लेसिंग्स. कल हम जब सेशन ले रहे तो हमारे मन में आया एक बात बोलना. तो मतलब क्या होता है, कोई व्यास पीठ पर आप बैठते हैं तो आपके विचारों का स्वतः ही चलना लगता है. और जो शायद मैं आपको परसों बोल चुका था कि किसी को इंकरेज करने के लिए हम ये बात बोले कि अगर बाय चांस नेक्स्ट जन्म में आपको ह्यूमन बर्थ ही चाहिए, अगर आपको मुकेश अंबानी जैसे रिचेस्ट पर्सन के घर में चाहिए बर्थ, पुअर के घर में तो कोई होना नहीं चाहेगा. तो देयर इज एडवांस बुकिंग फॉर आप 50, आप अगर 20 से 30 साल की एज के अंदर बुकिंग करवाएंगे नेक्स्ट बर्थ की तो 1 करोड़ रुपए, 30 से 40 में कराएंगे तो 2 करोड़ रुपए. मतलब ऐसा कुछ क्राइटेरिया बना दे जैसे इनकम टैक्स स्लेब होते हैं. हर व्यक्ति अपना पैसा अपने बच्चों के नाम छोड़ने की बजाय वह उस अकाउंट में डिपॉजिट करा दे. एक नॉर्मल बात करो, हाँ या ना? आप क्या करोगे प्रतिभा जी? चलो. जी गुरुजी. आपके पास अगर ऐसा ऑप्शन आ जाए कंप्यूटर पे फॉर्म का, इफ यू वांट टू टेक ए ह्यूमन बर्थ इन ए रिचेस्ट फैमिली ऑफ द कंट्री, so and so money you have to deposit. फॉर प्रैक्टिकल नहीं करो, मैं बात करूं आपसे. What you will do? I don't know. Let's go do it. Huh? You will deposit? Let's go do it. Yes. बोलो my God, what I do my money? I can leave for my children. My God, they वो बड़े होंगे अपने आप कमा लेंगे. So my dear, I am giving the option to you. Yes. This time at present, I not require your money. Just think for someone else. Simple. I know, oh Guruji, I am overburdened. I don't know about my problems. Oh, you and so and so, so and so, so and so. अब I am a healer. I know the all over globe pain. अगर उनके पेन से मैं कोई बड़ा पेन सुना देता हूं
मैं क्या, आज एक एग्जांपल दे रहा हूँ, आज एक बच्चे के फॉर्म आया, वो बच्चा जो इंट्रेंस की एग्जामिनेशन होती है 12th के बाद, वो सभी कॉलेजेस में फेल हो गया। तो बहुत पेरेंट्स रोते हुए आए मेरे पास, और गुरुजी क्या करें, हम तो डोनेशन देके भी इसको जमा कर सकते हैं, भेज सकते हैं, क्या करें, अब आप बताओ। इनके बच्चे की इच्छा पूछो, क्या चाहता है वो। फालतू पैसे से आप बच्चे की सक्सेस को कनेक्ट नहीं कर सकते, वह क्या चाहता है। और हमारी तो किस्मत ही खराब थी, उनके ऐसा कहना मत। किस्मत खराब क्या होती, जिन जिन घरों में 17-17 साल 18 साल के बच्चे हैं, उनकी कहानियां मैं आपको सुनाऊंगा ना, तो आप अपने आप को धन्यवाद जाके बच्चे को गले लगाओगे और प्यार करोगे। यू आर वेरी ब्लेस्ड। उन लोगों ने बात करी, उन लोगों को भी मैंने बताया, दूसरा एग्जांपल दिया, तो वो सेटिस्फाई हो गए। तो नेवर 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 कंपेयर विथ योर चाइल्ड। आपका बच्चा किस लिए बना है। हम तो एक ही खाका में देखते हैं बच्चे का फ्यूचर, कि बच्चा पास हो जाए, आईआईटी कर ले, आईआईएम कर ले, ये कर ले, फलाना ठीक है, इंजीनियर बन जाए, 4-5 ऑप्शन। अरे भगवान ने 74 करोड़ ऑप्शन सोच रखे हैं उसके लिए। आप क्यों दिमाग लगाते हो अपना यार। आप बस उसका सांस वो चला रहा है, उसका खाना पीना आप देख लो। आप तो हाथ में, जब तक वो आपका कहना मान रहा है, आप कहना मानो, उसके बाद लगता है तो भैया तू तेरा काम, उससे डिटेच हो जाओ। ऐसा नहीं बोलता अपने बच्चों को छोड़ दो, नहीं, उसके कंसर्न से आप वो छोड़ दो। कि भाई एक हद तक के बाद तो माली भी पौधे को छोड़ देता है कि अपने आप पैदा हो। जब तक आप उसको अंदर सेल्फ डिपेंड नहीं बनाएंगे, अपनी डिपेंडेंसी तैयार रखेंगे, वह बच्चा कभी नहीं पढ़ सकता। ये मैंने उनके माँ बाप को बोला। मैंने कहा अपने बच्चों को बोलो आप कि बेटा वॉट एवर योर डिसीजन यू विल टेक, वी विल पे, यू हैव टू टेक द डिसीजन, वी आर नॉट गोइंग टू टेक एनी टाइप ऑफ डिसीजन। बोलो क्या, मैं भी डू। बोले मैं अभी 17 तारीख को गोवा जा रहा हूँ घूम के, वो गोवा के बाद निर्णय लूंगा। और गुरु जैसा बोलता है, मैंने क्या हो गया, घूमने जा रहा है, घूमने जान दो, उसकी लाइफ में चिंता है उसको, उसकी 19 साल की एज है, इज कंसर्न अबाउट हिज फ्यूचर। बच्चा थोड़ी प्राइमरी का। तो मेरा आप लोगों से निवेदन है, जिनके घर में बच्चे हों 18, 20 साल, 21 साल, मत चिंता करो। आजकल बच्चा अपने फ्यूचर से आपसे ज्यादा अपने फ्यूचर में कंसर्न है। आप माने या ना माने, क्योंकि ये चीजें मैंने मेरे घर में ही देखी। मैं इतना कर्ज कंसर्न था, मेरे बच्चे दोनों, एक एमबीए कर रहा था, दिन भर सोया रहता था, मैं ऑफिस जाता था, बच्चा सोया रहता है। कॉलेज का टाइम ऐसा डांट लगाता था, मैंने कहा क्या यार बेटू, सो रहा, शर्म आना चाहिए तेरे को यार, हमारा ऑफिस जाने का समय हो गया। तो अरे पापा कॉलेज का मैं देख लूंगा, आप चिंता क्यों करते। मतलब डेली का नियम था मेरा ये। डेली में मैं, मतलब जैसे समझ लो ना आप, कि मैं बोल के जाता था, मेरी आदत बन गई थी। बेटू उठ जा, क्या करूं पापा उठ के, कोई काम है क्या आपको, बोलो, ये वर्ड होता था। ये काम तो कुछ नहीं, मैं तो ऑफिस जा रहा हूँ, तो उठ जा जल्दी। नहीं 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 पापा, मैं कर लूंगा मैं। और उसने मेरा मुंह बंद कर दिया। जब वो क्लास में अकेला उसका सिलेक्शन हुआ एक कैंपस में, एमबी का रिजल्ट अच्छा नहीं था उसका, वो बात अलग है, फर्स्ट क्लास पे आया था, लेकिन वो तो सिलेक्ट कर गया। छोटे बेटे को भी डांट लगाता था, तू एक्सक्यूज बहुत बनाता है, तू एक्सक्यूज बहुत बनाता है। ऑल इंडिया रैंक लेकर आया। तो आपके बच्चे की प्रतिभा आप अपने हिसाब से और दूसरों के बच्चे के हिसाब से मत खोजो, राइट। यू नेवर सर्च द हिडन क्वालिटी ऑफ योर चाइल्ड विद द कंपेयर। आपकी क्या उम्र हो गई, सोच हो गई आपके अंदर में, आईआईटी में करना, सीए बनना, इंजीनियर बनना, यही आपका ग्राफ। और अधिकांश लोग अपने बच्चों को पढ़ने बाहर भेजे 2000 के पहले। तो आज मैं इस माध्यम से आपसे कहना चाहता हूं, आज के सेशन के माध्यम से, आपका बच्चा जब 17-18 का हो जाए, सरेंडर छोड़ दो, अपने आप करेगा। इवन आज को 35 तक हो जाएंगे, 40 तक हो जाएंगे, तब भी हम कंसर्न करते रहते हैं। अरे उसको हमारे प्रति कंसर्न होना है कि हम उसको प्रति कंसर्न। यस, जस्ट कीप द स्माइल ऑन योर फेस, यू डिड योर पार्ट। आपने बच्चों की ड्यूटी कर दी। अपने अपने शरीर पर ध्यान रखो, अपने मन पर ध्यान रखो, अपने विचारों पर ध्यान रखो। कहां से दैविक शक्ति आ रही है, कहां से असुरी शक्ति आ रही है, इसका भी ध्यान रखो। क्लियर? ओके। मीता मैडम कैसी हैं आप? आफ्टर लॉन्ग टाइम।
भारती जी भी सूट टूट पहन के, माय गॉड। कैसे है बेटा मीता? ठीक हूँ गुरुजी। मेहंदी वेंदी लगा के रखी, क्या बात है, शादी में गई थी? हाँ, तो उदास लग रही चेहरे से, क्या बात एक्चुअली तबीयत ठीक नहीं लग रहा है, बहुत पैरों में दर्द हो रहा है। दर्द। है? तो अपने अपने हाथ से अपने पैर दबा ले, अपने हाथ से दबा ले। ये तो हमारी वो मुद्रा तो प्रणाली आप में। हीलिंग कर सिखाते दो हो, आज, करती हूँ। आज मैं कर दूं, आज मैं कर दूंगा, तेरा दर्द तो चले जाएगा बस, पक्का विश्वास है ना? भारती कैसे हो आप? कौन है भारती जी आपके साथ में? आपके साथ में थोड़ा कौन ठीक है? है, विद्या है, विद्या। विद्या, अच्छा अच्छा। आज उनको कुछ हो गया था ना, आप बता रही थी। हाँ हाँ, क्या कुछ प्रॉब्लम हो गई थी शायद उनको? डॉग हाँ ने बाइट कर दी। हाँ भाई, अभी हाउ इज शी नाउ? ऐसे ठीक है, कुछ तकलीफ नहीं है। आजकल तो महिप जो, को फीवर है, नेहा को क्वारंटीन है, दोनों अलग अलग रूम में। चलो अभी तो कोविड, महिप को नहीं है कोविड, पर सर्दी खांसी है तो क्वारंटीन किया दोनों को। आजकल तो क्या सर्दी खांसी कोई भी हो जाए नॉर्मल, पहले हो जाती थी तो हम तो पास वो उठा के क्वारंटाइन ही कर देते, तो अभी कोविड का वो फियर नहीं रहा जो पहले हुआ करता था, है ना? आइए फिर आते हैं योग की दुनिया में। योग, फिर बता रहा हूं आपको, शरीर को आरोग्य रखना योग का काम नहीं है। शरीर को और आपके मन को, बुद्धि को, विचारों को आरोग्य रखना योग का काम है। हम जोड़ते हैं, योग करेंगे तो शरीर फिट रहेगा। अरे आपका शरीर, द बॉडी इज फिट, मेंटली स्ट्रेस में हो, क्या काम का, वो वापस बिगाड़ देगा शरीर को। तो तनाव, परेशानियां, चिंताएं, बीमारियां के ऊपर विजय पाना मतलब योग है। ठीक है? और केवल योग के समय आपको इंजन चालू करना पड़ता है अपनी श्वास का, और वही श्वास का इंजन आपकी समस्त परेशानियां, चिंताएं दूर करने में सक्षम है और आपको एक स्वस्थ, तनाव रहित, मुस्कान सहित शरीर देने में सक्षम है। अब विश्वास तो करो, जस्ट कीप द फेथ ऑन योर ब्रेथ। लास्ट सैटरडे वी डिड द breath shower meditation. Yes, yes, I was thinking about Basu. ये very serious, just come. क्योंकि कुछ लोग ऐसे आते हैं जो रेगुलर रहते हैं, उसके बाद भी चलो मैं जस्ट फ्रैक्शन ऑफ पहले सोचा बासु को, बासु ओके। अभी देखो मेरी बहुत कुछ टीम मेरी पूरी है। आज भारती भी आ गई, मीता नहीं आ गई, बाकी वो जो सीएटएल से अनुपस्थिति है, चलो ठीक है। सब लोग अर्ली मॉर्निंग रहता ना, इट्स वेरी डिफिकल्ट। नो वन लाइक जया, माय गॉड, वो सोचती सुबह उठ के 8 बजे पहला काम सेशन करना है ना। एले वेले भी आएगी आधे पौन घंटे बाद, मैसेज भी करती है ना। तो अब योग के माध्यम से हमको शरीर को तो आरोग्य रखना है, और कभी ये मत मानना कि मैं तो मोटी हूं, मेरा वजन तो कम हो ही नहीं रहा है। अगर आप मोटे भी हैं और आपका मन और विचार शुद्ध है ना, तो मोटापा भी उतना ज्यादा तकलीफदायक नहीं। ओके, वो भी ठीक हो जाएगा। मोटापे का तनाव आपको ज्यादा तकलीफ देता है। ओके, तो आइए हम लोग छोटा सा ध्यान करते हैं। इसके पहले हम कोई यौगिक प्राणायाम भी करते हैं मुद्रा सहित। अभी those are alone in the room, they can just, we have to run a bike, like बचपन में कैसे चलाते हैं अपन गाड़ी। अब आप ये देखिए, ये भी अपने आप में आपकी बॉडी को पूरा चार्ज करेगी। कैसे चलाते थे? पहले स्टार्ट करते थे, make a vibration from your mouth, right? Don't do if somebody is sleeping in the house, my God, वो डर जाएगा वो, है ना। If you are able to do it, then you do it. Start गाड़ी, 1 2 3। अगर आपको नहीं कर सकते तो फिर आप चुप रहना। सारे अगर घर में कर सकते हैं आप तो करिएगा, and see the result. Become aware of नाभि। Start your गाड़ी,
रिलैक्स। दोनों हाथ घुटनों पर रखें। जोर से अपनी मुट्ठियां दोनों बंद कर दें। जस्ट लॉक योर बोथ palm and take 11 Ujjayi pranayam. Ujjayi pranayam, you have to inhale from your throat. You assume your nostrils are in a place of throat. आपके गले में ना अपने nostrils माने जो गले से श्वास भरेंगे, थोड़ी गले को टकरा कर श्वास जाएगी। Do it. दोनों हाथ बंधे हुए। Open your both palm. Again do the 11th breath. जुपिटर उंगली थंब दोनों आसपास, 4 फिंगर, चिन मुद्रा, ब्यूटी मुद्रा स्टार्ट, स्पाइन स्ट्रेट, 11 ब्रेथ। Three finger touch your palm. गर्भ मुद्रा। Thumb near the small finger and cover by your 4 fingers. Thumb facing sky. Today we the vibration meditation, Dhvani Dhyan.
Become aware of your own feet. दोनों पैरों पर अपना ध्यान ले आए. Right leg, right thumb, left leg thumb. Keep an attention on navel area. Take a long deep breath for Om vibration. Become aware of your both feet. Take a long deep breath and exhale. Become aware of your feet to knees. अपने पैरों के पंजे से लेकर घुटनों पर ध्यान ले जाएं. सीधे पैर की भी, लेफ्ट के भी. Visualize your 11th room. Again, take a long deep breath for Om vibration. Om. Become aware of your knees. Left knees, right knees. Keeping attention on the both knees. Again, inhale from Om chanting vibration. Om. Full attention on right knee and left knee.
जो भी हो रहा है होने दे, पूरा ध्यान अपने घुटनों पर, full attention on your knees. Become aware of your thighs, ninth room. Full attention on the left, right thigh. सीधी पैर की, बाएं पैर की जंघा पर अपना ध्यान ले आए। Ready for Om vibration chanting? Take a long deep breath, keeping attention on your thigh. Om. Next, the body. Whole attention on your thigh. Become aware of your pelvic region, your eighth room. शरीर का वह भाग जो धरती को स्पर्श कर रहा है। Ready for Om chanting vibration.
Become aware of your seventh room, your reproductive organs, प्रजनन तंत्र, जनेंद्रियां, पूरा ध्यान अपने सेवंथ रूम पर, वहीं पर ध्यान रखते हुए ओम वाइब्रेशन चैंटिंग के लिए तैयार होंगे। इनहेल ए लॉन्ग डीप ब्रेथ फॉर ओम चैंटिंग। Become aware of upper stomach area, liver, intestine, sixth room. Inhale for Om vibration, keeping attention on sixth room, छठे कमरे पर, नाभि के ऊपर वाले भाग पर ध्यान रखते हुए ओम चैंटिंग करेंगे। लंबी गहरी श्वास भरें। All attention on your sixth room. Become aware of your heart. अपने हार्ट पर अपना ध्यान लें। Ready for Om chanting vibration, keeping attention on your heart. Inhale and vibration of Om.
Become aware of your heart area, fourth room. Take a long deep breath for Om chanting, attention on chest area. Om. Whole attention on your fourth room. Chest portion पर अपना पूरा ध्यान है. Whole attention on your chest portion. Become aware of your shoulders. जो हो रहा है होने में. All are happening. Don't try to stop. Full attention on your third room, right shoulder, left shoulder. Ready for Om chanting vibration. Attention on your shoulders. Om. Become aware of your second room, your throat and sense organs. पूरा ध्यान अपने दूसरे कमरे पर, गले पर, सेंस ऑर्गन्स पर. ओम वाइब्रेशन चेंटिंग के लिए तैयार हो जाए. रेडी फॉर दैट.
Become aware of your third eye. अपने आज्ञा चक्र पर ध्यान रखते हुए ओम चैंटिंग वाइब्रेशन करेंगे। ओम। ओम। You have very blessed body. कभी हार दाता की होती नहीं है, न जीता कभी लेने वाला। भरेगी न तेरी ये तृष्णा की झोली, थकेगा न वो देने वाला। जिसने बनाई तेरी ये काया, काया में भक्ति का रस छुपाया। जब भी तू चाहे इसे लूट ले, जब भी तू चाहे इसे लूट ले।
Become aware of your own body. Whenever you complete, along with the smile, you can open your eyes. जब भी पूर्णता का एहसास हो, अपनी आंखें आहिस्ता आहिस्ता खोल। Drink the water. गुड रूपा, ब्लेसिंग्स। जया ठीक है बेटा, अच्छा हुआ ध्यान। वर्षा, प्रतिभा, बासु, गीता, एलेवेली, ब्लेसिंग्स। So become aware of your every part of the body. अच्छा, how many do morning walk? आप में से कितने लोग मॉर्निंग वॉक करते हैं? भारती, ओके। और but nobody do. That is gym है। How many do the gym? जिम कितने लोग जाते हैं? If you remember, those are more than 50 in age. Our childhood time, we normally enjoy in a ground with bare feet. हम नंगे पैर ही बहुत भागते थे। अब अपने मन से बात करके देखा, since last 7 days or 15 days से आपको याद है आप कितनी बार नंगे पैर इस धरती पे चले? Not फर्श, on the mud, on the grass. कितने लोग चले? लाइट होता ना हमारा, लाइट में हम क्या करते हैं, एक अर्थिंग का वायर देते हैं, है ना, जो अर्थ से जुड़ा रहता है। बच्चे लोग जमीन पर चलते हैं, भागते थे, जमीन पर देख कोई पत्थर चुभ जाता था, थोड़ा खाते अपने आप ठीक हो जाते थे, कभी बीमार नहीं पड़ते थे। हमारे बच्चे जैसे एक चीख पड़ गया, बीमार हो गया। एक तत्व है आपके शरीर का, अर्थ एलिमेंट, एंड फ्रॉम टुडे I did first time. After a long time, I was taking the morning walk on that cement concrete jogging track. I thought, why we not sit on such place where we can sit on the chair and on the downside we have to sit on the mud. तो मैंने आप धरती पर पैर रखे, मेरे प्राणायाम साधना करी, और उसके बाद मैं अराउंड जो धरती के थे नंगे पैर कम से कम 20 मिनट्स चला होगा। उससे मेरे पैरों में अभी भी वाइब्रेशंस आ रहा है, क्योंकि दिस लेवल कंकड़ रहते चुभते हैं, आपका पैरों का ऑटोमेटिक एक्यूपेंचर होता है। आई वॉज फीलिंग अनईजी टूडे बिकॉज पहली बार चला हूं इतने टाइम से, अभी नॉर्मल जो धरती, भाई बाहर जाओ पहनो वो ओके, अरे जब आप शरीर को समय दे रहे हो तो उन पैरों को भी धरती से जोड़ने में क्या जाता है? अरे चार्ज होगा आपका, चार्ज उतना चार्ज नहीं होगा जब आप किसी मंदिर में जाके हाथ जोड़ के आते हो, वहां चार्ज नहीं होगा जितना आप धरती पर चल के बताओगे। ग्रास पे, ओस वाली घास पे आप चलो, जो ग्रास रहती है ग्रास पे भी चलो, कोई दिक्कत नहीं। अब आप इतने नाजुक तो नहीं हो कि एक कंकड़ लगने से आपका पैर पर सेफ्टी हो जाएगा।
जैसे जैसे आपको आदत बनी ना पैदल चलने की, मेरा पूरा विश्वास है ये सब बीमारियां छूटती जाएंगी आपकी। तो इट इज माय हम्बल रिक्वेस्ट, व्हेनेवर यू डू मॉर्निंग वॉक, फर्स्ट ऑफ ऑल यू स्टार्ट डू द मॉर्निंग वॉक and few steps, few minutes, walk on a such ground with the bare feet. अगर ऐसा चलता जगी नहीं है तो मट्टी पे ही अपने पैर रख लो। आज मुझे बड़ा अच्छा लगा, घर में मट्टी के पैर लेते हुए मैं आया अंदर घर में, आरती चिल्लाने लग गई, अरे आपने क्या कर दिया? अरे मैंने क्या बेटा, घर में मट्टी आई है जिसको हम धरती माँ कहते हैं, वो काम वाली भाई 1 मिनट साफ कर देगी। नेक्स्ट टाइम से उनके कल से काम करना, एक पानी की बाल्टी भारी रखना, वो बाहर वाला अंदर लाकर मैं बाहर से पैर धो के आया करूंगा। तो यही चीज जो मैं लागू करता हूं आप लागू करें और फिर देखें अपने शरीर में परिवर्तन। आर यू एग्रीड विथ मी और नॉट? यस नो? करो, ढूंढो, नंगे पैर चलो, अर्थ एलिमेंट से जुड़ो। अर्थ एलिमेंट में अगर ग्रास है तो आपको मर्क्यूरी भी साथ में आएगा, आपको धरती में बात एक ही है। बहुत लगे मॉर्निंग वॉक करते हो वो लोग, और सुबह का प्राणायाम तो वो शुरू है। शरीर को 1 घंटे समय जरूर दो, फिर 23 घंटे आप उससे समय लो। ओके, सो लॉट ऑफ ब्लेसिंग टू यू, टेक केयर ऑफ योरसेल्फ, टेक केयर ऑफ योर स्माइल, सरेंडर योर ऑल बॉदरेशन, वरीज, स्मॉल टेंशन। अरे आप मेरी जगह हो गुरुजी, अरे सब मैं आपकी जगह ही हूं, मान के चलो, सब मुझे मालूम है आपकी क्या परेशानी है, तनाव है, लेकिन इतनी बड़ी परेशानी तनाव नहीं है कि आप परेशानी, अगर आप सांस नहीं ले पा रहे होते तो मैं मानता बड़ी परेशानी। बढ़िया सांस चल रही है, प्राणायाम कर रहे हैं, बाकी छोड़ो उसके ऊपर जो ये सांस को चला रहा है। खुश रहें, सुखी रहें, समृद्ध रहें, आरोग्य रहें। मिलते हैं कल 8:30 बजे। ब्लेसिंग्स।